लखीमपुर गांव के बाहर बाजार लगा करता था। उस बाजार में टूनी चिड़िया की एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। टूनी चिड़िया के हाथ के बने रसगुल्ले इतने अच्छे हुआ करते थे कि सुबह से शाम तक वहां पर भीड़ लगी रहती थी। इसलिए ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश रहती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे की भी दुकान हुआ करती थी, लेकिन कालू कौवे की दुकान की तरफ बहुत कम ही पक्षी जाया करते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी बेटी से कहता है, बेटी, इस टुनटुनी चिड़िया की दुकान के बाहर कितनी भीड़ लगी है, काश हमारी दुकान पे भी ऐसी ही भीड़ लगा करे। इस पर उसकी बेटी कहती है, पिताजी, टूनी चिड़िया कोई थोक की दुकान से रसगुल्ले नहीं लेकर आती, उसने तो इन रसगुल्लों के लिए अपने घर में गाय बांध रखी है। इस पर कालू कौवा कहता है, अच्छा बेटी, मुझे तो लगा ये थोक की दुकान से लेकर आती है। तो अब मैं समझा, ये तो घर के बने रसगुल्लों का ही कमाल है। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की गौशाला के बाहर से गुजर रहा था। फिर रुक कर वो सोचता है, इस टुनटुनी चिड़िया ने तो बहुत तगड़ी गाय पाल रखी है, मुझे इन गायों का कुछ करना होगा। एक रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पर आया होता है और वो देखता है कि सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपने कुछ और दोस्तों के साथ उस गौशाला में घुस जाता है। तभी कालू कौवा अपने दोस्त से कहता है, सुन मेरी बात ध्यान से, इन सभी गायों को खोलकर जंगल में जाकर छोड़ दे और इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इस पर उसका दोस्त कहता है, अरे कालू जी, हम इन गायों को जंगल में क्यों छोड़े आए, इनको तो हम बाजार में बेच आएंगे, अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी इनकी। इस पर कालू कौवा कहता है, तुम जो चाहो इन गायों का कर सकते हो, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी कालू कौवे के कहने पर उसका दोस्त उस गौशाला में आग लगवा देता है और फिर वहां से सुरक्षित भाग निकलता है। फिर जब टुनटुनी चिड़िया वहां पर आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। फिर टुनटुनी चिड़िया घर आकर अपनी किस्मत पर रो रही होती है, ना जाने किसने मुझ पर दुश्मनी निकाली है, मेरा जमा जमाया काम बिगड़ गया है सारा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। इस पर उसकी माँ कहती है, अरे शुक्र मना बेटी, उस गौशाला में हम नहीं थे, वरना सोच हमारा क्या होता। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को थोड़ी हिम्मत आती है और वो अपनी माँ से कहती है, शायद माँ तुम ठीक कह रही हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस पर उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, अगर भगवान ने चाहा तो पहले से भी अच्छा काम चलने लगेगा तेरा, हिम्मत रख बेटी, हिम्मत रख। उस दिन की घटना के बाद टूनी चिड़िया अपनी दुकान को कुछ दिन के लिए बंद रखती है, लेकिन सामने ही कालू कौवे की दुकान पर खूब सारे पक्षियों की भीड़ लगी होती है। टूनी चिड़िया की दुकान बंद होने के कारण सभी पक्षी कालू कौवे की दुकान पर पहुंच जाते हैं। इस पर कालू कौवा अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, मेरी तरकीब काम आ गई ना, अब तो मेरी दुकान भी चलने लगी है। इस पर उसकी बेटी कहती है, हाँ पिताजी, भगवान ने चाहा तो ऐसे ही दुकान आपकी चलती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव का जमींदार सेठ अपने आदमियों के साथ टुनटुनी के घर आ जाता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कोई है घर पे, दरवाजा खोलो टुनटुनी। जब टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है और सामने देखती है कि उसके घर पर जमींदार सेठ आया है, तो वो हैरान रह जाती है। इस पर कड़कनाथ सेठ कहता है, सुन टुनटुनी, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तू सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। इस पर टुनटुनी कहती है, सरकार, ऐसी क्या खुशखबरी है। इस पर जमींदार सेठ कहता है, 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और रसगुल्ले बनाने का काम तुझे ही सौंपा है मैंने, पूरे 500 किलो रसगुल्ले बनाने हैं। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और इस पर वो जमींदार साहब से कहती है, जमींदार साहब, मैं रसगुल्ले जरूर बनाऊंगी। इस पर जमींदार जी कहता है, तो ठीक है, ये ले एडवांस का 10,000 रुपए, बाकी पैसे तू बाद में लेना, काम होने के बाद। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
अगर एक भी रसगुल्ला खराब हुआ तो तेरी खैर नहीं, इसलिए सोच समझकर तू ये काम ले। इस पर टूनी चिड़िया कहती है कि ठीक है जमींदार साहब, मैं संभाल के बनाऊंगी रसगुल्ले, आप चिंता मत करिए। कालू कौवे को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी के पास आता है और उससे कहता है, सुन बेटी, मैं अभी अभी टुनटुनी के यहाँ से आ रहा हूँ और वहाँ पर जमींदार साहब ने अपनी बेटी के रसगुल्ले का काम उस टुनटुनी को दे दिया है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और उसका चेहरा तपती भट्टी की तरह लाल हो जाता है। इस पर पिंकी चिड़िया कहती है, तुम चिंता मत करो पिताजी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं ऐसा काम करूंगी कि वो टूनी चिड़िया इस गांव में रहने लायक नहीं रहेगी। इस पर कालू कौवा कहता है कि सच में ऐसा क्या करेगी तू काम? तभी पिंकी चिड़िया कहती है, बस पिताजी तुम देखते जाओ मेरा कमाल। शादी से कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया शुद्ध और ताजा सामान बाजार से लेकर आती है और रसगुल्ले बनाने में जुट जाती है। टुनटुनी के साथ साथ उसकी माँ बबली कबूतरी और बेटी टूनी चिड़िया भी इसके साथ साथ रसगुल्ले बनाने में जुट जाते हैं। और दिनों की तरह जब टुनटुनी चिड़िया देवी माँ को भोग लगाती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है। हे देवी माँ, मेरा भोग स्वीकार करो और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो माँ। इस पर उसकी बेटी कहती है, माँ रसगुल्ला तो नीचे गिर गया, आपका भोग माता ने स्वीकार नहीं करा। इस पर उसकी माँ कहती है, बेटी ये रसगुल्ला तू अपनी बेटी को दे दे, बेटी टूनी कुंवारी है इसलिए माँ बुरा नहीं मानेंगी, तो इसे दे दे, ये खा लेगी। बबली कबूतरी के कहने पर टुनटुनी चिड़िया वो रसगुल्ला अपनी बेटी को दे देती है और वो बेटी जब उस रसगुल्ले को खाती है तो तुरंत ही उस रसगुल्ले को थूक देती है। और इस पर वो कहती है, माँ ये रसगुल्ला तो बहुत कड़वा है। ये तो क्या कह रही है बेटी? ये सुनकर टुनटुनी और बबली कबूतरी भी उस रसगुल्ले को चखने लगती हैं और जो भी वो रसगुल्ले चखती हैं वो हमेशा कड़वा ही निकलता था। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत डर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, अब क्या होगा माँ? जमींदार को कल रसगुल्ले पहुँचाने हैं और ये सारे रसगुल्ले तो जहरीले हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ माँ? इस पर उसकी माँ कहती है, तो हिम्मत रख बेटी, देवी माँ कुछ न कुछ रास्ता बताएंगी हमें। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया अपने पिताजी से कहती है, मैंने अपना काम कर दिया है पिताजी, अब देखना पिताजी, टुनटुनी के रसगुल्ले खाकर सभी लोग वहाँ पर उल्टियाँ करने लगेंगे और जमींदार कैसे उनकी खाल खींचेगा। मुझे तो ये सोच सोच कर ही बहुत मजा आ रहा है। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी और बबली गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर बाद टूनी के मन में एक विचार आता है। वो एक बगीचे में जाकर उस रसगुल्ले को मिट्टी में दबाकर कहती है, हे देवी माँ, मैं इस रसगुल्ले को जमीन में गाड़ रही हूँ, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि कल तक आप इस रसगुल्ले को एक पेड़ में तब्दील कर देना, वरना उस जमींदार के प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हे देवी माँ, मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करना। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जैसे ही रात होती है वो रसगुल्ला एक पौधे में तब्दील होने लगता है और देखते ही देखते वो रसगुल्ला एक पेड़ बन जाता है और उस पेड़ में अनगिनत रसगुल्ले लटक रहे होते हैं। सुबह उठकर जब टूनी खेत में जाती है तो वो रसगुल्ले का पेड़ देखकर बहुत हैरान रह जाती है। फिर वो उस पेड़ से एक रसगुल्ला तोड़कर अपनी माँ के पास ले जाती है और कहती है, माँ देखो रसगुल्ले मिल गए हैं। फिर वो सभी उस खेत पर आती हैं और उस रसगुल्ले का पेड़ देखकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह उस रसगुल्ले के पेड़ से टूनी चिड़िया उस जमींदार को बहुत सारे रसगुल्ले देकर आ जाती है और वो रसगुल्ले उन सबको बहुत पसंद आते हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ के बने रसगुल्ले अपनी दुकान पर भी बेचा करती है और उसकी दुकान फिर से पहले की तरह चलती रहती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवे की दुकान पर ताला पड़ जाता है और वो लोग उस दुकान को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।